अगर इतनी बुद्धि थी ना उनमें तो वो अपने देश का संविधान खुद लिखते, दूसरे देश से कॉपी पेस्ट नहीं करते। और रही बात कॉपी पेस्ट भी किया तो उसे ढंग से अरेंज भी नहीं किया। कितने आर्टिकल ऐसे हैं जो एक दूसरे को क्रैश कर रहे हैं। और रहे बहुत बड़े बड़े काम, तो हाँ, रिजर्वेशन एक देश को कोड दे दिया है, कोड का। अगर हमारे देश में कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है तो उसकी वजह सिर्फ अम्बेडकर है। अगर हमारे देश में करप्शन है तो उसकी वजह सिर्फ अम्बेडकर है। अगर हमारे देश के साइंटिस्ट या हमारे देश का मंगलयान मंगल ग्रह पर नहीं पहुंच पाता है तो उसकी वजह सिर्फ अम्बेडकर है। इनके लोग चंद्रयान पर, मतलब हमने उनकी पूंछ पकड़ रखी है कि तुम चंद्रयान पर मत जाओ। जो 5000 साल की गुलामी हमसे करवाई थी ना, जो हमें गुलाम बना के रखा था ना, ज़्यादा नहीं, 1 साल के लिए गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध के घूम लो मैडम, औकात पता लग जाएगी। कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा, कोई जनेऊ नहीं पहनेगा। अगर SC ST वाले गटर साफ करेंगे तो तुम भी करोगे गटर साफ, है समझ में। तुम्हारे लोग भी तो पढ़े लिखे थे। बाबा साहब ने संविधान क्यों लिखा, उनको जिम्मेदारी क्यों सौंपी? पहले पढ़ तो लेती, उसके बाद में ही बकैती कर लेती मैडम। चंद्रयान पे जाना है या सूरजयान पर जाना है, आसमान में जाना है मैडम, जा कहीं भी जा। लेकिन बाबा साहब को गलत बोला ना तो सोच लेना। एक तरफ 4 कुत्ते दूध पी रहे थे और एक बुजुर्ग आदमी ऐसे हाथ से मटके में दूध भर रहा था। ये हाल करके रखा है तुमने हमारे लोगों का। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि तेरे नेगेटिव क्यों है, अम्बेडकर जी को लेके नेगेटिव थॉट्स क्यों हैं? वो तो इतने पढ़े लिखे थे, इतनी डिग्रियां थी उनके पास, सबसे ज्यादा डिग्रियां थी उनके पास, उतने बड़े बड़े काम किए थे, उन्होंने संविधान लिखा था। तो मैं उनको एक जवाब देना चाहती हूँ, भाइयों, अगर इतनी बुद्धि थी ना उनमें तो वो अपने देश का संविधान खुद लिखते, दूसरे देश से कॉपी पेस्ट नहीं करते। और रही बात कॉपी पेस्ट भी किया तो उसे ढंग से अरेंज भी नहीं किया। कितने आर्टिकल ऐसे हैं जो एक दूसरे को क्रैश कर रहे हैं। और रहे बहुत बड़े बड़े काम, तो हाँ, रिजर्वेशन एक देश को कोड दे दिया है, कोड का। अगर हमारे देश में कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है तो उसकी वजह सिर्फ अम्बेडकर है। अगर हमारे देश में करप्शन है तो उसकी वजह सिर्फ अम्बेडकर है। अगर हमारे देश के साइंटिस्ट या हमारे देश का मंगलयान मंगल ग्रह पर नहीं पहुंच पाता है तो उसकी वजह सिर्फ अम्बेडकर है। क्योंकि जिसमें एबिलिटी होती है डॉक्टर बनने की, तुम उसे कंपाउंडर बनाते हो। और जिसमें एबिलिटी होती है कंपाउंडर बनने की, उसे तुम डॉक्टर बनाते हो। जिसमें साइंस की नॉलेज होती है अच्छी, जो अच्छे मार्क्स डिजर्व करता है, उसका सिलेक्शन तुम करते नहीं, उसे फॉर्चुनेट। इस मैडम को कोई संविधान पढ़ाओ, हिंदू कोड बिल पढ़ाओ, और कैंसर का, शायद जिसको कैंसर भी है, उसका ट्रीटमेंट भी कर दो। और बेचारी डॉक्टर बनना चाहती है, ठीक है, तो उसको डॉक्टर भी बनाओ। कलेक्टर इंजीनियर जो बनना चाहती है उसको बनाओ। लेकिन किसकी बदौलत बन रही हो? पहले ज़माने में इनके जो लोग थे, जो सती प्रथा इन्होंने चला रखी थी, वो किसी के लिए बख्शिश तो थी नहीं। तब तो आरक्षण भी नहीं था, जब इनको आग में ज़बरदस्ती लठ लेके झोंका जाता था, जब इनके साथ में शोषण होता था। आज जब सारे अधिकार मिल गए हैं मेरे बाबा साहेब की बदौलत, तब ये मतलब हमारा ही विरोध कर रही हैं। हमारे बाबा साहेब के संविधान में कमियां निकाल रही हैं कि अगर चंद्रयान पर नहीं पहुंच रही हैं तो कैसे नहीं पहुंच रही हैं इनके लोग चंद्रयान पर। मतलब हमने उनकी पूंछ पकड़ रखी है कि तुम चंद्रयान पर मत जाओ। तो भैया जा कौन रहा है, ज़रा ये बता दो। डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, मैं कहती हूँ इंडिया में सर्वे करवाओ, जितने भी बड़ी पोस्टें हैं, ठीक है ना, कितने SC ST OBC वाले हैं और कितने जनरल के हैं जो उनको रह रहे के मरोड़े बीच बीच में उठते हैं आरक्षण को लेकर, उस पर भी ध्यान दो ज़रा। और ये बहन नोएडा साइड की हैं, ठीक है, इनकी FB ID में इसी नाम से है, चित्रा पंडित, ठीक है, मैं भी स्क्रीनशॉट भी इस पर डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। इनका जो टिकटॉक अकाउंट है वो भी चित्रा पंडित के नाम से, चित्रा पंडित 08, ये इसका ट्विटर अकाउंट, वो ट्विटर बोल रही हूँ सॉरी, टिकटॉक अकाउंट है जिस पर इन्होंने वीडियो बना के अपलोड की, ठीक है। और इनका पेज भी है चित्रा पंडित के नाम से। तो इन मैडम को बताओ कि आज जो आप सब कुछ कर रही हो ना, इवन शिक्षा से लेकर सारे अधिकार, वो मेरे बाबा साहेब के यूज़ कर रही हो। शादी करने का अधिकार, पहले तो जो विधवा हो जाती थी उनको विडो को शादी करने का अधिकार नहीं था, दूसरी शादी का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार है, बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं, तलाक लेने का अधिकार है, बराबर पुरुषों के बराबर जॉब करने का अधिकार है, पुरुषों के बराबर पढ़ने का, उठने बैठने का अधिकार है। आजकल तो नया ट्रेड चल रहा है लिविंग रिलेशन वाला, वो भी सब अधिकार कहाँ से मिल रहे हैं इनको, जो आज ये बात कर रही हैं, ठीक है। और रहा सवाल कि बोल रहे हैं कि अवेलेबिलिटी मतलब जो होती है, ठीक है ना, योग्यता, ठीक है,
कि जिनमें योग्यता होती है। तो योग्यता वाले अंडानी अंबानी कौन हैं? SC ST के हैं, जो यहाँ हम लोग का गरीबों का पैसा खा करके बाहर जा रहे हैं। ज़रा बताना, जो करप्शन जो हो रहा है इंडिया में, ठीक है ना, दुनिया भर का, वो कहाँ जा रहा है पैसा? SC ST वाले खा रहे हैं। अरे हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, ठीक है ना। रहा सवाल आरक्षण का, हमने कभी आरक्षण नहीं मांगा था। आप बात कर रही हो आरक्षण के ऊपर, तो एक काम करो मैडम, आप जातिवाद खत्म करवा दो, आरक्षण वैसे ही खत्म हो जाएगा। जब कोई ऊंच नीच नहीं रहेगा, भेदभाव नहीं होगा, तो आरक्षण वैसे ही खत्म हो जाएगा। क्या जरूरत है आरक्षण की? आप पढ़ो प्राइवेट स्कूल में, महंगे अच्छे स्कूल, और हम लोग सरकारी में पढ़ते हैं, तब योग्यता हासिल करते हैं। तो क्या आपके साथ कंपटीशन हो सकता है इस बात का? बताओ, आप भी सरकारी में पढ़ो ना हमारे साथ, क्यों नहीं पढ़ते हो आप लोग सरकारी में? झोपड़ी में रहो आके, खेती करो आके, नाले साफ करो आके, आओ गांव में आओ। अब हमारे साथ बैठना पसंद नहीं करते, इतना जातिवाद किया गया है, इतना। ठीक है, एक काम करो, आरक्षण खत्म कर दो, शौक से कर दो, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। लेकिन जो 5000 साल की गुलामी हमसे करवाई थी ना, जो हमें गुलाम बना के रखा था ना, ज़्यादा नहीं, 1 साल के लिए गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध के घूम लो मैडम, औकात पता लग जाएगी। 1 साल में आप आरक्षण खत्म कर देना। आई एम एग्री विद यू, ठीक है, मैं बिल्कुल आपके साथ समर्थन में हूँ। और दूसरा, जातिवाद खत्म कर दो, कोई पंडित नहीं रहेगा, कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा, कोई जनेऊ नहीं पहनेगा। अगर SC ST वाले गटर साफ करेंगे तो तुम भी करोगे गटर साफ, है समझ में। अगर चपरासी की नौकरी SC ST वाले करेंगे तो तुम भी करोगी चपरासी की नौकरी, ठीक है। और इस सर्वे करवाया जाए, जितने भी उच्च पद हैं, चाहे वो प्रोफेसर लेवल के हों, IAS वाले हों, किसी भी लेवल के हों, ठीक है, वहाँ पर सारे बराबर होंगे, SC ST OBC और जनरल। कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, कोई किसी को जाति सूचक गाली नहीं देगा, कोई किसी को ऊंच नीच नहीं बोलेगा। आया समझ? करो, तुम आरक्षण खत्म करो और बाबा साहब के संविधान में कमियां निकालो। तुम्हारे लोग भी तो पढ़े लिखे थे, बाबा साहब ने संविधान क्यों लिखा, उनको जिम्मेदारी क्यों सौंपी? पहले पढ़ तो लेती, उसके बाद में ही बकैती कर लेती मैडम। या सिर्फ कमियां मतलब कान फूंक दिया और आके तुमने जहर उगल दिया अपना। आरक्षण खत्म करना चाहती हो, करो, शौक से करो। चंद्रयान पे जाना है या सूरजयान पर जाना है, आसमान में जाना है मैडम, जा, कहीं भी जा। लेकिन बाबा साहब को गलत बोला ना तो सोच लेना। और ज़्यादा दिक्कत है तो मुझसे आकर बहन जी मिल ले, ठीक है ना। मैं हिंदी में संविधान के बारे में भी समझा दूंगी तुझे, और आरक्षण के बारे में भी समझा दूंगी, और क्यों दिया गया उसके बारे में भी समझा दूंगी, क्योंकि सारी बातें मैं यहाँ पर नहीं बोल सकती, है ना। अब क्योंकि आप मुझे देख नहीं रही हो, आप मुझे सुन रही हो, सामने आप जब आमने सामने होंगे तो अच्छे से बात हो पाएगी। आपको गाली भी नहीं दूंगी मैं, गलत भी नहीं बोलूँगी, आपको उंगली से टच भी नहीं करूँगी, इस बात का प्रॉमिस है मेरा। बहन, मेरे सामने आकर बात करो, जो आप बात करी। जातिवाद आप लोगों ने किया है, हमने कभी जातिवाद नहीं किया, हमने सिर्फ सहा है अत्याचार, और आज भी वही हो रहा है। लॉकडाउन में बताओ कौन कर रहा है? लॉकडाउन हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है, मैं एग्री करती हूँ इस बात के लिए, लेकिन भूखा कौन मर रहा है ये तो बताओ। गरीब मजदूर लोग, गरीब लोग, उनको खाने के लिए नहीं है। मैंने आगरे का वीडियो देखा था कल NDTV पर, ठीक है, दूध फैला हुआ था, मुझे रोना आ रहा है सच में। एक तरफ 4 कुत्ते दूध पी रहे थे और एक बुजुर्ग आदमी ऐसे हाथ से मटके में दूध भर रहा था। ये हाल करके रखा है तुमने हमारे लोगों का। और बात करते हो तुम आरक्षण की, बात करते हो तुम बराबरी की। कितनी जॉब्स में है बताओ हमारे हाई, मतलब जो बड़ी जॉब्स हैं, हाई लेवल की जो जॉब है, कितने हमारे लोग हैं? SC ST के कितने लोग हैं? कितने माइनॉरिटीज के लोग हैं? बताओ, जवाब दो। जो मजदूर तबका जो आपकी बिल्डिंगें बनाता है ना, जो हॉस्पिटल बनाता है ना, जहाँ पर तुम बैठती हो ना, वो हम मेरे लोगों का बनाया हुआ है, हमारे लोगों का, है समझ में। और आज तुम जो ऐश की ज़िंदगी जी रही हो ना, वो मेरे बाबा साहब की बदौलत है समझ में। जो तुम बात कर रही हो, बाबा साहब ने कितना कुछ सहा, लेकिन उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। वो चाहते तो सिर्फ अपनी महिलाओं को अधिकार दिलाते, अपनी महिलाओं के लिए फाइट करते, उनके लिए लड़ते, लेकिन नहीं, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। वो सबके लिए लड़े, सबके लिए।
अब तो टीवी सीरियल भी आता है NTV पर, ठीक है ना, उस पर भी देख लो। और ज़्यादा दिक्कत हो तो बाबा साहब ने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, पहले उनको पढ़ लो, उसके बाद में बात करना, ठीक है भाई। भावुक होने की बात नहीं है, लेकिन ये इस तरह से लोग आते हैं, कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। कब तक? आप किसी व्यक्ति के बारे में बोलो, लेकिन उससे पहले उसे जान तो लो कि आखिर वो है क्या, उसने क्या किया है, समाज में उसका क्या योगदान है। उन्होंने तो कभी जातिवाद नहीं किया।